हेलो एवरीवन, ब्लेसिंग्स ऑफ एंजल्स में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि डिवाइन गॉड आपसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स से डिवाइन गॉड क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ मैसेजेस है आप लोगों के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए, जो अभी तक आपको नहीं पता है। इस रीडिंग के थ्रू में भी आपको पता लगे, ठीक है, कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और आप क्या कुछ गलती कर रहे हैं, क्या कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, जो वो इन कार्ड्स के थ्रू मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ऑलवेज़ जैसे मैं कहती हूँ कि पॉजिटिव ही रहिए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे ये कार्ड आपसे उतना ही रेजोनेट करेंगे। जो लोग टैरो रीडिंग पे बिलीव करते हैं, जिन लोगों को टैरो रीडिंग के बारे में पता है, कार्ड्स के बारे में पता है, वो अच्छे से जानते हैं कि पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैरिड अनमैरिड सबके साथ ये एनर्जी रेजोनेट होगी डेफिनेटली। चाहे सेपरेटेड है, चाहे मैरिड है, अनमैरिड है, डजेंट मैटर, सबके साथ ये रेजोनेट होगी। तो देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए डिवाइन गॉड क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं डिवाइन। जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। और बताएं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, डिवाइन आप क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ मैसेजेस हैं आपकी तरफ से उनके लिए, प्लीज़ बताएं। ओके, 2 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं एक साथ, देख लेते हैं क्या है। द मून, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। और क्या मैसेजेस है डिवाइन आपकी तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताएं क्या मैसेजेस हैं, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, क्या कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज हैं उनके लिए, प्लीज़ बताएं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, डेथ का कार्ड। ठीक है, डिवाइन आपसे कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स। और क्या मैसेजेस हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है तो हम ले लेंगे इसको। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट,
प्लीज़ वन मोर कार्ड डिवाइन, क्या मैसेज है एक लास्ट आपकी तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। ओके, द चैरियट, फाइन। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस। आई होप आपको कार्ड्स क्लियर होंगे। सारे ही कार्ड्स आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, आई होप। मैं बताना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि यहाँ पर ऑल साइन अवेलेबल है। पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट, वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन, ठीक है, सारे ही एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, सारे ही यहाँ पर अवेलेबल है। क्योंकि द वर्ड का कार्ड यहाँ पर आया है, इट मीन्स सारे ही यहाँ पर साइन मौजूद हैं, अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए? डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, बहुत लोगों के साथ अलग अलग चीज़ें रेजोनेट होगी। प्लीज़ जितना रेजोनेट हो आप उतना ही अपने से लीजिए, ठीक है। ज़बरदस्ती अपने साथ मैच रेजोनेट मत करिए, हो सकता है वो आपके लिए नहीं किसी और के लिए हो। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है कि एक तो आप सैड की एनर्जी से निकल जाइए। बहुत लोग यहाँ पर सैड की एनर्जी में लाइफ को अपना स्पेंड कर रहे हैं, लाइफ काट रहे हैं, सैड होकर ही अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं, ठीक है। एक तो आप उस सैडनेस से निकलिए, पहली चीज़, पहला मैसेज तो मैं ये बता दूँ आपको। उस सैडनेस से निकलने के लिए आपको मैसेज दिया जा रहा है। गॉड कह रहे हैं जितना भी डिवाइन की तरफ से, जितना भी आप सैड की एनर्जी में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, प्लीज़ उसको अपनी लाइफ से आउट करिए, हटाइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि बहुत से व्यूअर्स सैड की एनर्जी में ही अपनी लाइफ को सिर्फ़ और सिर्फ स्पॉइल कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा लोग ना पैसों को लेके बहुत डिस्टर्ब है। लगातार पैसों के बारे में सोचना, फाइनेंशियल कंडीशन कब ठीक होगी, फाइनेंशियली हम कब स्टेबल हो जाएंगे, कब हमारी लाइफ ठीक होगी, कब एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, कब एक अच्छा बिजनेस हमारा हो जाएगा, कब हम पैसों को ग्रो कर लेंगे, कैसे कैसे हम अपने मनी को आगे फ़्लो कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप की थिंकिंग बहुत व्यूवर्स की मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। कैसे हम हेल्पिंग हैंड बनेंगे, अभी तक हम लोगों से लेते आए हैं, बट अब हम लोगों को देना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। कुछ व्यूवर्स के लिए ये थिंकिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेजर लेवल पे पेंटिकल्स को लेके, पैसों को लेके, मनी को लेके बहुत ज़्यादा चल रही है। अब ऐसी कंडीशन में डिवाइन का मैसेज आप लोगों के लिए है, ये लगातार जो ओवर थिंकिंग है प्लीज़ उसको कम करें। क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स के देखिए कितने कार्ड्स हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलमोस्ट पेंटिकल्स की ही यहाँ पर वाइब्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपनी ओवर थिंकिंग पैसों को लेके कम करिए। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप करेंगे तो वो चीज़ें डेफिनेटली ब्लॉक हो जाएंगी, ब्लॉक रहेंगी। आप ना तो मनी में फ़्लो कर पाएंगे, ना आपको अच्छी जॉब मिल पाएगी, ना आपका बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है, ना ही वो पैसों में ग्रोथ होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि आपने एक मेजर लेवल पे अपने इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा हायर बना दिया है, हायर लेवल बना दिया है कि नहीं, मैंने ये थिंकिंग दिन में एक बार तो करनी ही करनी है। तो प्लीज़ ये मैसेज आपके लिए है डिवाइन की तरफ से कि इस ओवर थिंकिंग को थोड़ा कम करें, इतना ओवर थिंकिंग मत करिए पैसों को लेके, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ बर्डन। बहुत लोगों को अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा बर्डन है, एक ही थिंकिंग को बार बार रिपीट हो रही है, मेरे ऊपर तो इतना सारा बर्डन है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है ये बर्डन कैसे जाएगा, क्या होगा, इतने बर्डन में मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा, समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं मतलब बर्डन को लेके जीना ये कोई लाइफ नहीं है। क्यों आप लोग इतना नेगेटिव होके ये सोच रहे हो कि मेरे ऊपर बर्डन है? आई नो कि लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम होती है, बट सोल्यूशन तो नहीं है ना, सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का कि आप थिंकिंग करके, आप एक माइंड को सेट करके एक पर्टिकुलर चीज़ पे रख ले कि नहीं मेरी लाइफ में बर्डन है। तो डिवाइन आपको क्या देंगे?
डेफिनेटली आपको बर्डन ही मिलेगा। तो प्लीज़ उनकी तरफ से यही मैसेज है, अपनी लाइफ को बर्डन मत समझिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए, चीज़ों को लेट गो करिए, पास्ट में मत रहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पास्ट भी बहुत लोग पकड़ के बैठे हैं। उनकी तरफ से यही मैसेज है जो मैं अभी मैं यहाँ पर पिकअप कर पा रही हूँ एनर्जी को, कि डिवाइन की तरफ से यही मैसेज है, प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम जो आपकी हो चुकी है पास्ट में उसको लेट गो करिए, उसमें रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए। देन ओवर थिंकिंग, जैसे मैंने बताया, प्लीज़ उसको कम करिए और पॉजिटिव होने की कोशिश करें, ठीक है। सेकंड, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग हैं यहाँ पर, मैं देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं। ऐसे कुछ व्यूवर्स हैं यहाँ पर जो डिवाइन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका ट्रस्ट है कि भगवान बहुत कुछ करते हैं, पूजा पाठ भी वो लोग करते हैं, जिस तरह मैं देख रही हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं उन्हें एक विश्वास है कि डिवाइन आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक करेंगे, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे, जितनी उनकी पाठ पूजा है वो डेफिनेटली उस सक्सेस होगा, फल मिलेगा। तो गॉड की तरफ से, डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है इस कार्ड के थ्रू, द वर्ड का कार्ड है कि राइट, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, डिवाइन ही सब कुछ आपके लिए करेगा, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ, ठीक है। भगवान जो जिसका भी विश्वास डिवाइन पे है वो आपको अपनी वाइब्स देना चाह रहे हैं, अपनी इस कार्ड के थ्रू जो एनर्जी देना चाह रहे हैं वो यही देना चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, आपके साथ पूरा यूनिवर्स है, पूरी भगवान की शक्ति आपके साथ है और वही आपको पार लगाएंगे और आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ मैसेज फॉर यू, ठीक है। सेकेंड चीज़, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज्ड है लोग, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि इस साइड जाएं या उस साइड जाएं, नेगेटिव सोचें या पॉजिटिव सोचें, एक सेकंड में नेगेटिव, दूसरे सेकंड में पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। तो प्लीज़ इस कन्फ्यूज़न को हटा के किसी एक डिसीज़न पे आइए। जैसे ही आप एक डिसीज़न पे आएंगे, ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए डिवाइन की तरफ से कि उस कन्फ्यूज़न को हटा के एक डिसीज़न पे आइए, तभी आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अदरवाइज़ आप उसी चीज़ों में अटके रह जाओगे, कन्फ्यूज़न की एनर्जी में आप रह जाओगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, पैसों में कन्फ्यूज़न है, स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग उसी चीज़ में करते जा रहे हो, ठीक है। बहुत यहाँ पर ऐसी कुछ वाइब्स भी हैं कि मैं आपको बताऊँ, उदास हो आप, फैमिली से बहुत ज़्यादा दुखी हो, अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप परेशान हो, फैमिली को लेके परेशान हो, नेगेटिव होते जा रहे हो, तो प्लीज़ नेगेटिविटी को छोड़ दो, नेगेटिव थॉट्स को हटा दो, पॉजिटिव होने की कोशिश करो, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, डेफिनेटली बढ़ेंगी। पर्टिकुलर एक ही जगह पर नज़र है आपकी, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, एक ही जगह बिल्कुल नज़रें आपने बना के रखी है, चाहे वो पैसा है, फैमिली है, ठीक है, लव लाइफ है, जॉब है, करियर है, बिजनेस है, ठीक है, कुछ भी वो सिचुएशन हो सकती है, नज़रें आपकी वही है। वहाँ से एक होता है ना कि टस से मस नहीं हो रहे हो आप, बस लगातार सोचना, अगर कोई ब्लॉक सिचुएशन है लगातार उसी को देखना, प्रीवियस चैट पढ़ना, वो चीज़ प्लीज़ उसको छोड़ दो। जैसे ही आप छोड़ोगे देन चीज़ें आगे बढ़नी खुद ब खुद चालू हो जाती है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर किसी तरीके का डिस्कस हो रहा है पैसों को लेके, मुझे ऐसा लग रहा है कोई पैसों को लेके डिस्कशन चल रहा है फैमिली में या फ्रेंड्स में। तो आपके लिए जो मैसेज है डिवाइन की तरफ से वो यही मैसेज है, ठीक है, आप डिस्कस कर रहे हो करो, फोकस कर रहे हो करो, लेकिन उस चीज़ को, उस डिस्कशन को पकड़ के मत बैठो, थोड़े टाइम के लिए लेट गो कर दो। जो चीज़ आप चाह रहे हो, जो काम आप चाह रहे हो मनी से रिलेटेड, ठीक है, या कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं ऐसा कि है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, कोई मनी
के चांसेस मुझे अनएक्सपेक्टेड आता हुआ लग रहा है। किसी के पैसे फंसे हुए थे तो वो निकलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, लेकिन उस चीज़ को, उसके पीछे नहीं पड़ना, उस चीज़ को छोड़ दो। दिस इज़ फॉर ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है, कि उस चीज़ को आप छोड़ दो, लेट गो कर दो। वो चीज़ आपके पास खुद ही आएगी और आपका काम खुद ही बन जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है एक्चुअली, बेसिकली ना आपको ये नहीं पता कि हमारे लाइफ में स्टक जो सिचुएशन होती है वो क्यों होती है। इतना कोशिश करने के बाद भी आप लोगों की चीज़ें क्यों नहीं खुल रही है, क्यों ब्लॉकेजेस ओपन नहीं हो रहे हैं? इसीलिए क्योंकि आप उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हो। जब आप किसी सिचुएशन को पकड़ के बैठते हैं ना, मैं आपको ये बता देती हूँ, किसी भी सिचुएशन को आप पकड़ के बैठ जाएंगे ना, तो वो सिचुएशन आपको और तंग करेगी और वो ब्लॉक ही खड़ा करेगी। जब आप उसको लेट गो कर देते हो ना, वो लेट गो करने के बाद सीधा यूनिवर्स में जाके वो पिंच होती है, ठीक है, वो एक पिंच होती है ये चीज़ कि आपने लेट गो कर दिया। देन उसके बाद सडन आप देखोगे, सडन ही वो 2 दिन बाद वो काम बन जाएगा। आप सोचोगे अरे ये कैसा हो गया। तो इसीलिए चीज़ों को लेट गो कर दो। कोई भी हम मैनिफेस्टेशन अगर आप जानते हो, एफर्मेशन जाते हो, करने के बाद भूल जाना चाहिए। क्यों? रीज़न यही है कि वो चीज़ों को काम करने का टाइम चाहिए। अगर आप उन चीज़ों को काम करने का टाइम नहीं देंगे, पकड़ के ही बैठे रहेंगे, देन वो अपना वर्क कैसे करेंगी, ठीक है, कैसे वो वर्क करेंगी? अगर आपने एक चीज़ को पकड़ लिया और उसको बंद कर लिया तो वो कैसे खुलेंगी? आप उसको छोड़िए, आप उसको लेट गो करिए, देन तभी चीज़ें आगे फ्लो करती है, ठीक है ना। तो मैसेज आपके लिए यही है ओवरऑल कि चीज़ों को पकड़ के मत बैठिए, ओवर थिंकिंग मत करिए, ठीक है। द हर्मिट बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया ऊपर भी अभी ये द मून के कार्ड से बताया कि बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में हो आप, सैड की एनर्जी से प्लीज़ बाहर निकलिए। एक्शन के मूड में आप हो, एक्शन आपकी तरफ होने भी वाला है डिवाइन के थ्रू। कुछ ना कुछ एक्शन आपकी लाइफ में डेफिनेटली होने वाला है, कुछ व्यूअर्स के लिए, ठीक है। बट शर्त यही होती है, डिवाइन की भी यही शर्त होती है, नेगेटिव पॉजिटिव कन्फ्यूज़न को दूर करो, प्रॉपर तरीके से एक पॉजिटिव चीज़ को पकड़ लो, पॉजिटिव माइंड कर लो अपना, देन उसके बाद चीज़ें आपकी, कोई नहीं रोक सकता आपको चीज़ों से आगे बढ़ने के लिए, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। डिवाइन यही चाहते हैं कि पॉजिटिव, क्योंकि क्या होता है, डिवाइन यही देखते हैं कि कौन सा बच्चा उनका पॉजिटिव है, ठीक है, कौन सा उनका बच्चा पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव रहता है ना, जो सेल्फ लव करता है ना, उनको सब कुछ मिलता है। जो कन्फ्यूज़न में रहते हैं, डाउट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, नेगेटिविटी में रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं और एक ही चीज़ के बारे में पर्टिकुलर सोचते रहते हैं ना, वो चीज़ों को ब्लॉक ही करते हैं, वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए उन चीज़ों में रहने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। डेथ का कार्ड है न्यू बिगनिंग। बहुत लोगों के लिए मुझे न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। ये पूरी जो सेंटर की लाइन है ना, आप देख रहे हो, आई थिंक ये जो सेंटर की 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्ड्स की जो सेंटर की लाइन है ना, ये न्यू बिगनिंग मुझे दिखा रही है। और ये उन व्यूवर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है जिनको, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइन में है, जिनको समझ आ चुका है कि हाँ, जिनका अवेकनिंग पीरियड हो चुका है। मुझे लग रहा है इस वाली जो लाइन में जो पर्सन होंगे, जो व्यूवर्स होंगे ना, उनको पता लग चुका है कि पास्ट में रहने का कोई मतलब नहीं है, न्यू बिगनिंग की तरफ ही बढ़ना है और उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। और बहुत लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग हो चुकी है, ठीक है। उनके फैमिली बहुत अच्छी हो चुकी है जो पहले नहीं थी, उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो चुका है, वो मैरिड है तब भी, ठीक है, अनमैरिड है तब भी, ठीक है। उनको समझ आ चुका है, दो कन्फ्यूज़न में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सेंटर वाले 6 कार्ड है ना, ये जितने भी व्यूअर्स हैं जिनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो चुकी हैं, उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो चुकी है और बहुत लोगों की पेंडिंग में है जो होने वाली है। बट ये जो मैं ये टॉप पे और ये जो बॉटम में जो ये कार्ड्स है, ये जो 6 कार्ड टॉप पे है और 6 कार्ड ही बॉटम में है, ठीक है। इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। टॉप डेक वाले जो हैं, टॉप कार्ड्स वाले जो हैं, ये वाले, ठीक है, 1 2 3,
फर्स्ट मैं आपको बता दूं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, साइड की एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। प्लीज़ आप साइड की एनर्जी से निकलिए। पेंटिकल्स के ऊपर पैसों को लेके ओवर थिंकिंग मत करिए, ठीक है। ये चीज़, ये मैसेज आपके लिए है, इन लोगों के लिए। सेकंड, मैंने आपको बता दिया है, न्यू बिगनिंग हो चुकी है, न्यू बिगनिंग होने भी वाली है। बहुत लोगों की यहाँ पे पेंडिंग चल रही है, बहुत लोगों का यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। सेकंड रो में जो मैं आपको बता रही हूँ, बॉटम में अगर हम आते हैं तो किसी तरीके का बर्डन जो आप फील कर रहे हैं उसको बंद करिए, ठीक है। पैसों में जो स्टेबिलिटी नहीं है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, भगवान क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, इस चीज़ को नेगेटिव थॉट्स को क्लींस करिए, ठीक है। हर्मिट मोड में मत रहिए। देन एक्शन आपकी तरफ डेफिनेटली होने वाला है, बट वो एक्शन के जो होने वाला है ना उसका ब्लॉक ही आप लोग खड़ा कर रहे हैं। तो ये जो बॉटम में जो डेक है, प्लीज़ उनके लिए यही मैसेज है कि प्लीज़ इस थिंकिंग को चेंज करिए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या है, टेम्परेंस। क्लियर जवाब है डिवाइन की तरफ से। ये एक एंजल बनी हुई है, आप देख रहे हो, ठीक है। ये डिवाइन है, एक डिवाइन का ही पिक्चर बना हुआ है। एंजल्स क्या होती है आपको पता ही है, मैसेंजर ऑफ गॉड होती हैं, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। वो यही बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक, ओवरऑल डेक की एनर्जी बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। प्लीज़ अपने बैलेंस को बना के रखिए, तभी चीज़ें, क्या कहते हैं ना कि एक तराजू है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ एक चीज़, देखिए आप, मैं आपको सिर्फ अच्छे के लिए ही बताऊँगी, समझना ना समझना आपके हाथ में है, बट मुझे जो एनर्जी पिकअप होती है मैं बता देती हूँ। एक तराजू है, ठीक है, उसको यहाँ पर ज़्यादा रख दोगे तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। यहाँ ज़्यादा रख दोगे तो ये यहाँ पर अगर रख दोगे तो ये ऊपर और नीचे अप डाउन करेगा ही करेगा। बैलेंस, जब तक लाइफ के अंदर बैलेंस नहीं होगा ना, किसी भी चीज़ में, रिलेशनशिप में या फैमिली में, किसी में भी, ठीक है, बैलेंस नहीं होगा ना, तो वो अप डाउन करेगा ही करेगा। और आपकी लाइफ में यही चल रहा है कि एक बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। उस बैलेंस को इक्वल करिए, देन चीज़ों को जो ब्लॉक है अनब्लॉक करिए। आपके लिए यही मैसेज है, ठीक है। एक हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारा बॉटम ऑफ द डेक एंजल कार्ड ही आया है, तो एक बार हम देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज है यहाँ पर। ओनली 4 कार्ड मैं लूँगी, उसी में देखते हैं 4 कार्ड्स के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या मैसेज है, एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस है, ठीक है। लेट गो, देखिए मैंने अभी आपको क्या बोला था, ठीक है, वो मुझे पहले ही यहाँ पे वाइब्स आ रही थी कि बहुत चीज़ें ना पास्ट को लेके लोग बैठे हुए हैं। और क्या मैसेज है प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए, आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। 4 कार्ड हमारे पास आ चुके हैं। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि लेट गो करने की ज़रूरत है, चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं, पास्ट को लेके बैठे हैं। और देखो आपके सामने कार्ड आ भी गया है लेट गो। तो प्लीज़ अब तो आप इस चीज़ को मान ही सकते हैं कि हाँ, लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चीज़ों को, जो निकल गया, जो हो गया, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस ही खड़े करेंगे, आगे अच्छा कुछ नहीं होने वाला। लेट गो करना ही बेटर ऑप्शन है, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए एंजल की तरफ से, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, डेफिनेटली जो आपकी अंतरात्मा कहती है उनकी सुने। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले फ्यू वीक्स के अंदर आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज होती हुई नज़र आ रही है। अगर, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही है लेट गो, अगर आप इस कार्ड को इसी के अकॉर्डिंग, इस चीज़ को अगर हम मानते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए अपॉर्चुनिटी ही आएगी कि अपनी आत्मा की सुने, अपनी सोल की सुने। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले फ्यू वीक्स के अंदर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है। जो आप चाहते हो वो आपकी तरफ ज़रूर चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है। नो नीड टू वरी, टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीक्वेंस वाइज ही ये कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। सी, आप देख सकते हो, लेट गो, चीज़ों को छोड़ दीजिए, अपनी सोल की सुनिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको चीज़ें आपकी तरफ बढ़ेंगी। जैसे ही आप ये फर्स्ट कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट गो छोड़ दिया, देन ये स्टेप बाय स्टेप एक स्टेयर्स चढ़नी चालू हो जाएगी, ठीक है। नो नीड टू वरी, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग।
जो डिवाइन की तरफ से मैसेजेस थे, जो आपको करने की ज़रूरत थी करंट एनर्जी में, ठीक है, उसको फॉलो करिए, समझने की कोशिश करिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।